बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष सर्वसमर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मर्त्यलोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। इसी प्रकार श्री आनंद सर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री आनंद सर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भक्त ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक तो आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनोहर चितवन इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भगत जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सन्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन है, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहाँ ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफ़ी सफ़र तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। आप वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज़ सुनते ही वह सड़क के एक ओर हो गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवा कर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज आपके ट्रक की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी में देव पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। आपने कहा, हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया, आप इन्हें सब कुछ बता सकते थे, इनका उद्धार कर सकते थे, कर देते। आपने विनय की, स्वामी जी अभी मैं सेवक हूँ, इतना कहकर शिव चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज़ मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व और अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको ये आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं उसी समय ज्योतिर्मय बनकर जा रही थी। आपने विनय की, स्वामी जी मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला, आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं, ये काम तुम्हारा था जो हमसे पूरा करवाया। आप जब भी उस मार्ग से जाते चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता, महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें और रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें, घरौंदे में चरण डालकर उस पक्के मकान में उसे परिवर्तित कर दें। वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। आपने कहा, संतों से लेन देन का संबंध तो चलता ही आया है, तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री आनंदपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फलो फूल लो। कुछ ही समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री आनंदपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित वहां पहुंचा। आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन करके निहाल हो गया। पुनः श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। इस प्रकार आप श्री आनंदपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जालंधर,
दिल्ली, इंदौर, जबलपुर, अन्य कई आश्रमों पर गए। वहाँ के महात्मा जन और बाइयाँ आपको सत्संग करने के लिए विनय करते। आप फरमाते, हमें श्री आनंदपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, इसलिए किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण करके शीघ्र ही श्री आनंदपुर लौट आते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको श्री आनंदपुर के कुछ प्रबंध सौंपकर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्यों को कर्तव्यनिष्ठ बन पूरा करते गए। सतगुरुदेव महाराज जी ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीनी का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को एकांत में बुलाया। उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ ये भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी पंचम पातशाही जी का नाम लेकर इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट के बाहर ही निकली थी। आपको वहाँ खड़ा देखकर महाप्रभु जी, जो सेहत अति सुकोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर बैठ गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आंखों ही आंखों में ओझल होने का संकेत भी कर दिया। आपके नैनों से अश्रुधार बहने लगी। ध्येय पूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को श्री स्वामी चतुर्थ पातशाही जी स्वयं भी जानते थे। श्री वचनानुसार गुरु गद्दी पर आसीन होकर श्री सतगुरुदेव महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी इन्हें विशेष दृष्टि से देखते थे। अपने समय में इन्हें सर्व अधिकार देकर उच्च पद सौंपने आरंभ कर दिए। श्री दरबार में मुख्य प्रबंधकों की समिति में आपको प्रमुख बनाया। श्री दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। स्वयं निज मुख से फरमाते थे, श्री पंचम पातशाही जी बड़े गुरुमुख हैं, ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर हैं, सब काम सच्चाई, खैर ख्वाही, नेक नियत से करते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में भी आप गुरु निष्ठा, भक्ति और सच्ची लगन से सेवा एवं श्री आज्ञा पालन में विशिष्ट बने रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।